हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एपीसी वर्कबुक क्लास 5 हिंदी का चैप्टर 15 बीसन की दिलेरी। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 15 है बीसन की दिलेरी। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बीसन कर्नल दत्ता के घर क्यों जा रहा था? तो बीसन कर्नल दत्ता के घर उनकी पत्नी से पढ़ने जा रहा था। ठीक है। बीसन पेड़ों की आड़ में छिपकर क्यों खड़ा हो गया? तो बीसन गोलियों की आवाज़ सुनकर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। शिकारी तीतरों का शिकार क्यों करते थे? तो शिकारी तीतरों का शिकार उन्हें मारने के लिए करते थे। ठीक है। बीसन कटीले तारों की बाढ़ से होकर क्यों नहीं निकला? बीसन कटीले तारों की बाढ़ से होकर नहीं निकला क्योंकि उसने अपने दोनों हाथों से तीतर को पकड़ रखा था। कर्नल साहब शिकारियों की किस बात से नाराज़ थे? तो शिकारी ने कहा, अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके घर में घुस आया है। इसी बात से कर्नल साहब नाराज़ थे। ठीक है। बीसन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था? तो घायल तीतर उचित इलाज ना मिल पाने के कारण मर जाएगा। अगर इनके हाथ लग गया तो वे इसे खा जाएंगे, इसलिए बीसन तीतर को बचाना चाहता था। ठीक है। उसके बाद है किसने कहा, किससे कहा, क्यों कहा? ठीक है। तो देखिए, लड़के रुक जा नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। ठीक है। क्यों किसने कहा? शिकारी ने बीसन से कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो तीतर को लेके भाग रहा था। ठीक है, इसीलिए कहा। उसके बाद है जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। किसने कहा? शिकारी ने कहा। कर्नल साहब से कहा। और क्यों कहा? क्योंकि कर्नल साहब उसे कुछ कहे नहीं। ठीक है। पक्षियों को मारने और उससे ज़्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है। किसने कहा? कर्नल साहब ने। और किससे कहा? तो शिकारियों से। क्यों? ठीक है। अच्छा, तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था। किसने कहा? कर्नल दत्ता ने। और किससे कहा? बीसन से। ठीक है। इसे रोज़ दलिया भी खिलाना। किसने कहा? बहू जी ने। किससे कहा? बीसन से कहा। ठीक है। क्यों कहा? क्योंकि दलिया बहुत पसंद होता है। किसे पसंद होता है? तीतर को। ठीक है, इसीलिए कहा। उसके बाद है यहाँ पर कि उपयुक्त स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, तो यहाँ पर लगेगा यहाँ पे पूर्ण विराम। ठीक है। फिर दवाई लगा दी, फिर लगेगा पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वह ज़्यादा हिले डुले नहीं। फिर लगेगा, फिर उन्होंने बीसन से कहा। ठीक है, यहाँ पे कोमा लगेगा, ऊपर में इस तरह का निशान लगेगा। ठीक है। उसके बाद अगर तुम इन्हें गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा। तब तक बहू जी एक कटोरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज़ दलिया भी खिलाना बीसन। तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। यहाँ पे पूर्ण विराम लगेगा और यहाँ पर ऊपर में 2 ठो कोमा इस तरह से। ठीक है। तब तो यह बीसन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा। कर्नल ने हंसते हुए कहा, अच्छा बीसन, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? यहाँ पर आपका जो है ना प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। बहू जी ने कहा पूर्ण विराम। ठीक है, इस तरह से बना लेंगे इसे। ठीक है। तभी उसके पाँव के पास सरसराहट सी हुई। नीचे दिए गए वाक्यों में उचित शब्द का प्रयोग कीजिए। ये सब लिखा हुआ है, इसमें जो उचित शब्द है वो लिखना है। ठीक है। जैसे है कि अंधेरे में कुछ नकाबपोश लोगों को देखकर उसके गले से क्या हुआ? घड़घड़ाहट के सिवा कुछ ना निकला। घड़घड़ाहट। ठीक है। नींद में छोटी बहन की बड़बड़ाहट सुनकर मैं जग गई। गिरने के कारण उसकी चाल में कुछ लड़खड़ाहट आ गई थी। ताजे जख्म पर डेटॉल लगाने से बहुत पड़पड़ाहट होती है। बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर श्यामा ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। आज सुबह पक्षियों की चहचहाहट ने मेरी आंखें खोल दी।
हल्के भूकंप का अनुभव आसपास की चीज़ों की थरथराहट से ही हो जाता है। उड़ते हुए पक्षियों की फड़फड़ाहट सुनकर शिकारी का ध्यान ऊपर चला गया। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के जोड़ों में विशेषण को लाल और विशेष्य को नीले रंग से रेखांकित कीजिए। ठीक है, अब जो विशेषण है उसे लाल रंग से और जो विशेष्य है नीले रंग से। तो सीढ़ी नुमा विशेषण है और खेत क्या है, विशेष्य। इसके बाद सुनहरे विशेषण है, कीटनाशक विशेषण है, कटीले विशेषण, रौबदार विशेषण, और खेत विशेष्य, दवा विशेष्य, तार विशेष्य, आवाज़ विशेष्य। ठीक है, अब इस साइड में हल्की ये है विशेषण, जख्मी विशेषण, ढेरों विशेषण, भारी विशेषण, ढलवा विशेषण। ठीक है, उसके बाद है धूप विशेष्य, तीतर विशेष्य, तीतर विशेष्य, आवाज़ विशेष्य, छत विशेष्य। ठीक है, तो इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद है भीषण के लिए आप किन किन विशेषणों का प्रयोग करेंगे। कोई 5 विशेषण शब्द लिखिए। ठीक है, विशेषण हम किसे कहते हैं, जो किसी की विशेषता बताता हो। तो भीषण की विशेषता क्या था कि वो बहुत दिलेर था, बहुत ही बहादुर था, दयालु था, होशियार था, और क्या क्या था, तो ये आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण रेखांकित कीजिए। तो जूतों की आवाज़ तेज़ी से उसके पास आती जा रही थी। तेज़ी से, इसमें हम रेखा खींचेंगे। शिकारी गुस्से में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। भीषण घुटनों के बल चलने लगा। वह चुपचाप चलने लगा। भीषण लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर चढ़ गया। दोनों शिकारी करीब आ गए। पहाड़ी के कोने से फिसलकर नीचे पहुंचा जाए। ठीक है, तो इस तरह से बना लेंगे इसे। उसके बाद है जरा सोचिए, यदि शिकारी भीषण को पकड़ लेते तो क्या होता। ठीक है, सोचना है क्या होता। अगर पकड़ लेते तो शिकारी भीषण को मार डालते या पकड़ के उसे कैद कर लेते। ठीक है, या उससे हो सकता है कि वो भी शिकार करवाते। ठीक है, बहुत सारी बातें हो सकता है, तो लिख सकते हैं आप। आपके विचार से क्या होना चाहिए तो वो लिखेंगे। घायल तीतर का स्वेटर में फंसने से दम घुट जाता तो क्या होता। तो भीषण अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। ठीक है, क्योंकि भीषण तीतर को बचाना चाहता था। ठीक है, और अगर उसका दम घुट जाता, वो मर जाता, तो क्या होता, भीषण अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता। ठीक है, कर्नल दत्ता शिकारियों की मदद करते तो क्या होता। तो शिकारी का मन बढ़ जाता और वो और भी ज़्यादा तीतरों का शिकार करते। ठीक है, अगर मदद करते तो उसका मन और भी ज़्यादा बढ़ जाता। वो सोचता कि वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और वो ज़्यादा प्रोत्साहित हो जाता और ज़्यादा वो शिकार करता। ठीक है, यदि आप भीषण की जगह होते तो शिकारियों को क्या सबक सिखाते। तो ये आप सोच के लिखिए कि अगर आप भीषण की जगह होते तो आप शिकारियों को क्या सबक सिखाते। ठीक है, क्या आप उसे पकड़ के जो है ना पुलिस के हवाले कर देते, या आप उसे कुछ सबक सिखाते, क्या कुछ ज्ञान की बातें उसे बताते कि वो गलत काम करना छोड़ दे। ठीक है, तो आप अपने विचार से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ भीषण के बारे में बात हो रही है। बताइए आप भीषण के लिए किन किन सर्वनामों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए, भीषण पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। भीषण सहमकर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। ठीक है, उसके बाद है कि हम पशु पक्षियों की बातचीत नहीं समझ पाते, मगर यह जानते हैं कि उनमें भी हमारी ही तरह प्राण होते हैं। वे भी हमारी ही तरह सुख दुख का अनुभव करते हैं। घायल तीतर भीषण, शिकारियों और कर्नल साहब के बारे में क्या क्या सोचता होगा, स्वयं को घायल तीतर मानकर अनुमान से लिखिए। ठीक है, तो तीतर क्या सोचता होगा, भीषण के बारे में क्या सोचता होगा। तो वो सोचता होगा कि भीषण एक बहुत अच्छा लड़का है और वो पक्षियों से कितना प्यार करता है, पशु पक्षियों सभी से वो कितना प्यार करता है, और मुझे विश्वास है कि वो हमें बचा लेगा। ठीक है,
या आपके विचार से वो क्या सोचता होगा बिशन के बारे में, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। शिकारी के बारे में क्या सोचता होगा, तो क्या शिकारियों के दिल नहीं होते? आखिर वो पशु पक्षियों की हत्या क्यों करते हैं? वो जीवन जीने के लिए और भी तो काम कर सकते हैं ना। तो वो ये सोचता होगा। या आपके विचार से क्या होगा, तो वो आप लिखिए। कर्नल साहब के बारे में कि कर्नल साहब एक बहुत ही नेक इंसान है, जिसने शिकारियों को भी सबक सिखाया और बिशन और मेरी भी मदद की। ठीक है, तो जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। उसके बाद है रात भर बिलखते चिंगारते रहे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो देखिए हाथियों का झुंड कहाँ रहता था, तो उड़ीसा राज्य के सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व में। ठीक है, धुई किन्हें कहते हैं, तो जिन हथिनियों के साथ दूध मुहे बच्चे हो उन्हें धुई कहते हैं। यानी कि जो बच्चा माँ का दूध पीता हो, ठीक है, माँ के साथ रहता हो, तो उन्हें हम दूध मुहे बच्चे कहते हैं। तो जो जिन हथिनियों के साथ दूध मुहे बच्चे हो उन्हें धुई कहते हैं। ठीक है, तो हाथी के बच्चों की रक्षा कौन करता है? कौन करता है, तो झुंड के बड़े दंतैल और बड़ी हथनियाँ बच्चों की रक्षा करता है। रेंज ऑफिसर की क्या जिम्मेदारी होती है? रेंज ऑफिसर का मुख्य काम जंगलों की सुरक्षा करना है। ठीक है, हाथी का 2 साल का बच्चा कैसे जख्मी हो गया, तो शेर के हमला करने से हाथी का 2 साल का बच्चा जख्मी हो गया। हाथियों की कौन कौन सी बातें आपको मनुष्य के समान लगी, पाठ के आधार पर बताइए। तो बहुत सारी बातें होती है जो मनुष्य के समान होती है, यानी कि मनुष्य जैसा सोचता है, जैसा वो अपने बच्चों के लिए करता है, वैसे ही हाथी भी जो होते हैं ना, तो वो भी अपने बच्चों के लिए वैसा ही करता है। जाता है जंगल में, बच्चों के लिए खाना लाता है, बच्चे नहीं खाते हैं। तो जैसे कि एक इंसान जो होता है ना, अपने बच्चों को कितने प्यार से दुलार से उसे खिलाता है, उसी तरह से हाथी हथनियाँ भी जो है ना अपने बच्चों को उसी तरह से प्यार से खिलाते हैं। ठीक है, बच्चों का ख्याल रखते हैं। छोटे बच्चे होते हैं उनके, तो वो जहाँ भी जाते हैं उनके पीछे पीछे वो जाते हैं। तो बहुत तरीक़ों से वो उसका ख्याल रखते हैं, जिस तरह से इंसान ख्याल रखते हैं। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, तो ये आप अपने मन से लिखेंगे। ठीक है, तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।